इंडिया का सिनेमा का स्केल बढ़ता जा रहा है। अब सिर्फ मूवीज नहीं, सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहे हैं। जैसे हॉलीवुड का मार्वल, वैसे ही हमारा देसी वर्जन। आज हम देखेंगे इंडिया के टॉप 5 पैन इंडिया यूनिवर्सेस, उनके फ्यूचर और क्या वो यूनिवर्स बनने के लायक हैं या फोर्सफुली उनको यूनिवर्स बनाया गया है। एकदम ऑनेस्टली, लेट्स बिगिन। स्पाई यूनिवर्स ने बॉलीवुड को एक नया स्केल पे ला दिया है। जैसे एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर पठान, टाइगर 3 और वॉर 2 जैसे फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। टाइगर और पठान जैसे फिल्म ने एक कनेक्टेड स्पाई वर्ल्ड बनाया है जहां हर एक हीरो एक मिशन पे है, और क्रॉसओवर मूवमेंट्स ने थिएटर को स्टेडियम बना दिया है। एक्शन, वीएफएक्स और प्रोडक्शन वैल्यू वर्ल्ड क्लास है, लेकिन प्रॉब्लम यही है सिर्फ एक्शन से सब कुछ नहीं होता। स्टोरी और कैरेक्टर शैलो लगने लगते हैं। हर एजेंट एक जैसे एटीट्यूड और डायलॉग पैटर्न के साथ आता है। इमोशनल डेप्थ या मोटिवेशन कम मिलती है। यूनिवर्स अभी तक सिर्फ स्टार पावर पे चल रहा है, राइटिंग पे नहीं। आगे बढ़ने के लिए स्पाई यूनिवर्स को एक प्रॉपर विलन आर्क बनाना होगा, जिससे पूरा यूनिवर्स का एक पर्पस लगे। हर कैरेक्टर को अपना आइडियोलॉजी देना होगा, जैसे टाइगर का देश के लिए प्यार और पठान का रिडिम्पशन कॉन्फ्लिक्ट। और ओटीटी पे ग्राउंडेड स्पाई स्टोरीज लाने से ये वर्ल्ड और बिलीवेबल लग सकता है। लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स या विक्रम सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये यूनिवर्स स्टोरी टेलिंग के लेवल पे सबसे मैच्योर है। लोकेश कनगराज ने एक ग्रिटी ग्राउंडेड वर्ल्ड बनाया है जहां क्राइम, रिडिम्पशन और केओस सब एक थ्रेड में जुड़े हुए हैं। कैदी और विक्रम दोनों स्टैंड अलोन मास्टरपीस हैं, फिर भी कनेक्टेड लगते हैं। दैट्स स्मार्ट राइटिंग। लेकिन यूनिवर्स का टाइमलाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग है और फीमेल कैरेक्टर्स अभी तक स्पॉटलाइट में नहीं आए हैं। नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए थोड़ा रीजनल टोन और डायलेक्ट बैरियर भी है। फ्यूचर के लिए एलसीयू को अपने क्रॉसओवर मूवमेंट्स क्लियरली डिफाइन करने होंगे, जैसे रोलेक्स का ओरिजिन या दिल्ली का स्पिन ऑफ। हिंदी ओटीटी वर्जन डबिंग पे ध्यान देने से पैन इंडिया रीच थोड़ी और बढ़ेगी। अगर कंटिन्यूटी मेंटेन रखी तो ये यूनिवर्स हॉलीवुड के एक्शन फ्रेंचाइज को टक्कर दे सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। स्त्री यूनिवर्स या मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। स्त्री, रूही, भेड़िया, स्त्री 2, मुंजिया और अभी थामा, ये यूनिवर्स इंडिया के फॉकलोर को मॉडर्न हॉरर कॉमेडी स्टाइल में लाता है। स्त्री ने कॉन्सेप्ट शुरू किया जहां डर भी था और हंसी भी, और भेड़िया ने उस स्टोन को एक्सपेंड किया। वीएफएक्स, लोकल सेटिंग और ह्यूमर ने लोगों को अच्छा महसूस कराया, लोगों के दिल जीत ले। टोन अनइवन हो जाता है, कभी हॉरर वीक लगता है, कभी कॉमेडी ज़्यादा फोर्स लगता है। रूही ने पीस थोड़ा गिरा दिया है और वर्ल्ड लॉजिक अभी थोड़ा चाहिए। ये सब क्रिएचर्स और कर्सेस एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं और वो क्लियरली समझ नहीं आता है, जो हमें थामा में देखने के लिए मिलता है। फ्यूचर के लिए मैड डॉग को हर फिल्म में नया मिथिकल स्टोरीज या कर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए और एक सेंट्रल कर्स स्टोरी लाइन बनाना चाहिए, जिससे सब फिल्म टाई हो जाए। अगर स्त्री 2 और मुंजिया प्रॉपर्ली कनेक्ट हुए तो ये यूनिवर्स इंडियन मैथोलॉजी बेस्ड हॉरर वर्ल्ड का बेस्ट यूनिवर्स बन सकता है। केजीएफ सलार यूनिवर्स, ये यूनिवर्स प्योर मास अपील का पावर हाउस है। केजीएफ ने कन्नड़ा सिनेमा को नेशनल मैप पर डाला। रॉकी भाई का रिस्क एक मिथ बन गया है। सलार ने उस टोन को कंटिन्यू किया, डार्क विजुअल, सभी डायलॉग्स और रॉ इमोशन के साथ। लेकिन अभी सबसे बड़ा इशू है क्लैरिटी। क्या ये ऑफिशियली कनेक्टेड यूनिवर्स है? टाइमलाइन क्या है? ये सब कंफर्म नहीं है। ओवर स्टाइलाइजेशन कभी कभी स्टोरी को ओवरशैडो कर देती है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स डेप्थलेस लगने लगते हैं। फ्यूचर में अगर मेकर्स क्लियर क्रॉसओवर अनाउंस कर दें और पॉलिटिकल इमोशनल थीम्स एक्सप्लोर करें तो ये यूनिवर्स सिर्फ स्टाइल नहीं, सब्सटेंस का भी एग्जाम्पल बन सकता है। फीमेल कैरेक्टर्स को भी स्ट्रॉन्ग आर्क देने की कोशिश जरूर करेंगे डायरेक्टर। वर्ल्ड रीचर और बैलेंस लगेगा। एक यूनिवर्स ऐसा है जिसको मैं ऐड नहीं करना चाहता था, पर मुझे ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि एक तरह से ये मल्टीवर्स ही है, जो कि है कॉप यूनिवर्स या फिर रोहित शेट्टी का यूनिवर्स। उसमें मुझे ये प्रॉब्लम लगता है कि इसको फोर्सफुली यूनिवर्स बनाया गया है। एक ही मूवी में सारे कैरेक्टर्स को डाल दिया, नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए, एक तरह से खिचड़ी बना दिया मल्टी स्टारर लेवल पे। ये मूवी एक भद्दा जोक बन के रह जाता है। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में कुछ प्लान नहीं था, जैसे कि सारे मूवीज़ के सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहे हैं तो उन्होंने फोर्सफुली सोच मैं भी एक यूनिवर्स बना देता हूँ। और उन्होंने सिम्बा में सिंघम का कैमियो के बाद शायद उनका ये आइडिया आया होगा कि एक मूवी बनाते हैं जिसमें सब कुछ सारे कैरेक्टर्स को ऐड कर दूंगा, और दूसरे प्रोडक्शन हाउस से भी कैरेक्टर्स उन्होंने ऐड किए हैं मूवी में, जो कि मूवी का एक भद्दा जोक बना के रख देता है।
और बिल्कुल मज़ा किरकिरा कर देता है, और वो कैमियो ही था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बाकी कॉप यूनिवर्स हाँ, एक्शन के लेवल पे अच्छे है। रोहित शेट्टी एक अच्छे एक्शन डायरेक्टर है। मूवी में अच्छे-अच्छे स्टार कास्ट है, मल्टी स्टारर मूवी है, अच्छा बन सकता है। बस उसको मल्टीवर्स बनाना पड़ेगा, दूसरे यूनिवर्स से कुछ लिंक करना पड़ेगा, ये एक ही यूनिवर्स का तो काम नहीं है। HIT यूनिवर्स, द होमिसाइड इंटरवेंशन टीम। स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग है, रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन टोन है। विश्वक से आदि विशेष, नानी और कार्ति भी जुड़ने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिटिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्टैंडर्ड पे खरे उतरते हैं। HIT यूनिवर्स का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है डार्कनेस एंड डिटेल, जो कि एक हर केस में साइकोलॉजिकल डाइव लाता है। लोगों ने ये एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखी है कि इंडिया में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसमें हमें अच्छे खासे थ्रिलर मूवी देखने के लिए मिलेंगे, अच्छे सस्पेंस और अच्छे मिस्ट्री मूवीज़ देखने के लिए मिलेंगे। ज़रूरत है तो बस थोड़े अवेयरनेस की, थोड़े और ज़्यादा प्रमोट करें अगर नॉर्थ बेल्ट में या पूरे इंडिया में, तो ये यूनिवर्स में पोटेंशियल है कुछ अच्छा करने का, और ज़रूर अच्छा करेगी भी। हिट 1 भी अच्छी थी, हिट 2 भी बहुत अच्छी नहीं बोल सकता, पर हिट 2 भी अच्छी खासी थी। हिट 3 तो बिल्कुल एक थ्रिलर जोन से एक्शन जोन में चली गई, फिर भी वो मूवी लोगों को पसंद आई। और हिट 4 भी आने वाला है, तो ये एक अच्छी यूनिवर्स बन सकती है। फैमिली मैन यूनिवर्स एक इकलौता ऐसा यूनिवर्स है जो वेब सीरीज़ में डील कर रहा है, और वेब सीरीज़ में ही वो इंटरकनेक्ट कर रहा है। जैसे फैमिली मैन हो गया और उसके साथ फर्जी, और फैमिली मैन और फर्जी में जो मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर था और विजय सेतुपति का कैरेक्टर था, एक सीन में वो लोग बात कर रहे थे अपने एक दूसरे से, तो एक तरह से ये कनेक्शन बैठ गया है कि ये भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स अब बनने वाला है। दोनों एक मिशन पे भी जा सकते हैं। वेटिंग बस इतना ही है कि जैसे ये वेब सीरीज़ चल रही है एकदम अच्छा खासा थ्रिलिंग वाला, तो वैसे आगे चलता रहे। फर्जी 2 भी आने वाला है, फैमिली मैन सीज़न 3 भी आने वाला है, तो ये वेब सीरीज़ के हिसाब से देखें तो इसमें भी पोटेंशियल है, और ये भी आगे जाके बहुत अच्छा करेगा। थोड़ा अलग अलग दूसरे भाषाओं में जो डब कर रहे हैं और रिलीज़ कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा ताकि पूरे इंडिया को पता चले कि ये एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ वाला इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स है। मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्स है, सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो अनाउंस हो चुके हैं पर मैंने ऐड नहीं किया है, मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे महाअवतार वाला सिनेमैटिक यूनिवर्स हो गया, या ब्रह्मास्त्र का सिनेमैटिक यूनिवर्स हो गया। वेट्रीमारन भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह मूवी बना रहे हैं जो बाड़ा चेन्नई के वर्ल्ड में बेस्ड है, आरएसएन, जो कि आने वाला है। प्रशांत वर्मा का हनुमान भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में आता है। ये सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स के मूवीज़, बस एक ही मूवी, सोलो मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं। लोका भी उसी में आता है, लोका का भी फर्स्ट पार्ट ही रिलीज़ हुआ है, चैप्टर 1, इसीलिए मैं उन सब मूवीज़ को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो फ्यूचर में अगर वो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनते हैं तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल में अगर मैं देखूँ तो हनुमान भी एक अच्छी सक्सेसफुल मूवी थी, और प्रशांत वर्मा का हनुमान को लेके जो परसेप्शन है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी एक तरह से सोच रहे हैं कि एक सुपर हीरो टाइप एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करूं। महाअवतार यूनिवर्स भी एनिमेटेड होने के वजह से वो भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि फर्स्ट ऐसा है कि जो कि सारे अवतारों के ऊपर एक सीरीज़ आ रही है, एक फिल्म सीरीज़, और उसमें सारे के सारे भगवान विष्णु के अवतार हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो वो भी एक अच्छी सोच है, और वो भी आगे जाके बहुत सक्सेस करेगा। ब्रह्मास्त्र तो बिल्कुल भी एक अच्छी मूवी होने के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र बिल्कुल चुप हो गई है, कहीं पे खो गई है, उसका कोई भी अता पता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आगे बहुत जल्दी आने वाला है उसका कोई नेक्स्ट मूवी, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। लोका अभी एक पेस पकड़ चुकी है, और वो भी आगे जाके बहुत अच्छी कमाएगी। इंडिया का सिनेमैटिक यूनिवर्स एरा जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे कंटिन्यू होगा, आगे बढ़ेगा। स्पाई वर्ल्ड, एक्शन वर्ल्ड, हॉरर वर्ल्ड, मिथिक वर्ल्ड, सब अपनी अपनी आइडेंटिटी से ग्रो कर रहे हैं। बस ज़रूरत है एक चीज़ की, स्टोरी टेलिंग फर्स्ट। वीएफएक्स और स्टार पावर तब भी काम करेगा जब इमोशन और राइटिंग स्ट्रांग हो। अगर फिल्म मेकर्स अपनी स्ट्रेंथ और फ्लॉज समझ ले तो अगले 5 साल में इंडिया के सिनेमैटिक यूनिवर्स दुनिया के मार्वल और डीसी से कम्पीट कर सकते हैं। पर
एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसमें सब कुछ है, सब कुछ, और सबसे ज़्यादा इमोशंस। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।